56 साल का पिता अपनी 3 बेटियों के साथ में और 7 सालों तक अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। उसमें से एक बड़ी बेटी जो कि एक बार गर्भवती हो जाती है तो उसका अबॉर्शन करा देता है, और उसके बाद में जब वो दोबारा गर्भवती हो जाती है तो दोबारा अबॉर्शन करा देता है। ऐसे ऐसे करते करते वो 4 बार अपनी बड़ी बेटी का अबॉर्शन करा दिया। अब उसका जो है अपनी दूसरी बेटी के साथ में उसके ऊपर उसकी नीयत खराब हो जाती है और उसको भी अपनी हवस का शिकार बनाता है। ऐसे करके फिर तीसरी के को अपनी हवस का शिकार बनाता है, जिनमें से 2 बहनें जो हैं नाबालिग होती हैं। और वो जो 56 वर्षीय व्यक्ति होता है वो एक अंडर है, उसके ऊपर हत्या, बलात्कार जैसे कई मामले दर्ज हैं। और वो अपनी इसी खौफ का डर दिखाकर वो अपनी बेटियों को चुप रहने के लिए बेटियां जो हैं डरी सहमी रहती थीं और किसी से कोई बात नहीं बताती थी। ऐसा खेल 2018 से लेकर के 2025 तक चलता रहता है। तो आइए दोस्तों, क्या है पूरा मामला, कहाँ का है, आखिरकार ये हैवान कौन है? तो आइए चलिए जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्राइम 24 पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है महाराष्ट्र मुंबई की है। यहाँ एक नालपोसारा इलाका लगता है, जो कि वहाँ पर जो आरोपी है उसकी उम्र 56 साल की है। वह जो है कोंकण क्षेत्र का निवासी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ रंगदारी, फायरिंग, हत्या जैसे केस दर्ज हैं। वह आदतन जो है अपराधी है, हैवान। अपनी एक 21 साल की बेटी और एक 17 साल की बेटी और एक 15 साल की 3 बेटियों को कई सालों तक दरिंदगी करता आ रहा है। लेकिन अब जो इसकी बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है, वह ये सब जो है देखते देखते और सहते सहते उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो कहती है मेरी तो ज़िंदगी जैसे तैसे बर्बाद हो ही गई, लेकिन अब बस बहुत हो गया। और वह हिम्मत जुटाती है और ये सारी घटना जो है अपनी माँ को बताती है। अब जैसे ही माँ को इस घटना के बारे में भनक लगती है, माँ अपनी तीनों बेटियों को एक साथ बिठाती है और उनसे पूछती है कि आखिरकार ये बताओ बेटा, यानी पापा तुम्हारे साथ में कब से ये सब गंदा काम करते आ रहे हैं? जब माँ को सारी सच्चाई तीनों बहनें बताती हैं तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कैसे मेरी बच्चियों के साथ में दरिंदा 7 सालों तक लगातार उनका शोषण करता आ रहा है और मुझे भनक तक नहीं लगी। मेरी बेटियां मेरे से एक बार तक सांस नहीं ली। आखिरकार दोस्तों, डर ऐसी चीज़ है कि क्या बेटियां एक बार अगर माँ से बताई होती तो शायद तीनों की बेटियों की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होती। उसके बाद जब ये बात माँ जैसे ही पता चलती है तो अपनी तीनों बेटियों को ले करके अपने एक रिश्तेदार नालासोपारा वहाँ जाती है और वहाँ पर पूरे अपने रिश्तेदार को सारी घटना की बारी जानकारी देती है। और जो रिश्तेदार के साथ जाकर वहाँ के जो थाना लगता है उस थाने में जाती हैं। वहाँ के जो डीएसपी होते हैं जयंत बजल, वहाँ के जो डीसीपी होते हैं जयंत बजबले नालपोसारा में अपने टीम के साथ में आरोपी पिता को जब गिरफ्तार करने जाते हैं तो पता चलता है इसका जो है ये अपने ज़माने में ये 80 और 90 के दशक में कई आपराधिक मामलों को अंजाम दिया है। ये इसी डर का खौफ दिखाकर जो है अपनी बेटियों को ये डर का खौफ दिखाता था और बेटियां जो है चुपचाप इसके जुर्मों को सहती आ रही थी। जब उस व्यक्ति के पास में पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, जिसके खिलाफ इतने मामले दर्ज होते हैं पुलिस भी हैरान रह जाती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। अदालत में पेश किया जाता है और अदालत अब देखो क्या सज़ा सुनाती है और क्या बेटियां अब उस पिता को कभी अपने बाप मानेंगी। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है हमारे समाज में किस किस तरह के भेड़िए पड़े हैं कि अपने ही संतान के साथ में ऐसे हैवानियत करते आ रहे हैं और 7 सालों तक ये सब मासूम बच्चों के साथ में करता आ रहा है। और कहते हैं दोस्तों, एक
जब पाप का घड़ा भरता है तो एक दिन ज़रूर फूट जाता है। अब इस आरोपी का जो है पाप का घड़ा भर चुका था और बड़ी बेटी ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए और उसके खिलाफ एक अब हिम्मत जुटाती है और थाने अपनी माँ के साथ में थाने जाकर घटना की जानकारी देती है और उसके बाद में आरोपी की गिरफ्तारी होती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।